है आप सभी का एक नए एपिसोड में। सो जैसा कि हमने एक और एपिसोड में भी बात की थी ईरान और इजराइल वार के बारे में। सो एक बड़ा ही ट्विस्ट वार के अंदर आया है और मैं कहता हूँ कि वो इस जंग को थोड़ा सा और घमासान भी बना सकता है। सो द ट्विस्ट क्या आया है कि ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 2 फाइटर प्लेन को मार गिराया है और उसके पायलट को भी पकड़ लिया है उन्होंने। सो ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसकी पुष्टि रायटर ने भी की है एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी के हवाले से। कोई भी एक्ट जो होता है ना वार का उसका परिणाम भी भुगतना होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। तो अभी अगर हम इसी संदर्भ में बात करें कि ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर प्लेन को गिरा दिया है या इजराइल के फाइटर प्लेन को गिरा दिया है, तो अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि एक तो इजराइल ने इनका B2 एक पुल था बहुत बड़ा, जो कि इट वाज लाइक अ मेन ब्रिज टू कनेक्ट दी वन प्लेस टू अदर प्लेस, और उसका इकोनॉमी में भी काफ़ी योगदान है ईरान की। तो उस मेन पुल को, जिसका नाम B2 करके है, उसको उड़ा दिया है। और अभी जो ईरान की तरफ से क्या कहा गया है कि अब हम भी उन्होंने सेम मतलब पुल पे या ब्रिजेस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम अटैक करेंगे मिडल ईस्ट के। तो उन्होंने भी 15 से 20 ऐसे इस जगहों की लिस्ट बना ली है जहां पे वो अभी फ्यूचर में अटैक करने वाले हैं। साथ में ईरान ने बोला है कि भाई अमेरिका और इजराइल जैसे ही हम पे वार करेंगे, हम वैसे ही उसी तरह का उन पर पलटवार करेंगे। सो अभी जो सोल्जर्स को, जो फाइटर प्लेन के पायलट्स को ईरान ने पकड़ा है, तो उन्होंने, अमेरिका ने दावा किया है, अभी न्यूज़ में ये भी आया है कि एक पायलट को छुड़वाने में अमेरिकी फोर्सेज, इजरायली फोर्सेज भी सफल हो चुके हैं। बाकी एक अभी जो पायलट है उसको उन्होंने कई अज्ञात स्थान पर ले गए होंगे, जो कि अभी पकड़ में नहीं आया है। तो अमेरिका ने इधर से, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला है कि अब जो हमले होंगे वे और ज़्यादा भीषण होंगे, क्योंकि जब F-15 गिरा है उनका विमान अमेरिका का, तो उसकी खबर के बाद अमेरिका जो है ना तिलमिला गया है। तो अभी जो उसका जो रिटेलिएशन जो आएगा, अमेरिका ने बोला है कि बहुत ही भयंकर होगा और अब हम इनके पावर स्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे। ये भी अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है दोस्तों। तो अभी देखना ये है कि ये जो लड़ाई है ना, ये और घमासान होती जा रही है और इसमें मेरे ख्याल से जो नुकसान हो रहा है वो दोनों तरफ का ही है, बट जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो मिडल ईस्ट और ईरान का है। तो ये एक बड़ी ही मैं कहूँगा कि दुखद बात है कि देखो, लड़ाई हो रही है, लड़ाई लड़ रहे हैं अमेरिका और इजराइल, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है वो सऊदी अरब, मिडल ईस्ट और फिर ईरान और इजराइल को, और अमेरिका बहादुर जो है ना वो दूर से बैठ के अपना काम किए जा रहे हैं। तो इसी वार के चलते जो अभी जो आम आदमियों को संकट आने वाला है वो पानी का और बिजली का बहुत बड़ा संकट आने वाला है ईरान के अंदर, जिससे कि भूखमरी जैसे हालात भी हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जो अभी जो वर्ल्ड के और जो दूसरे देश हैं वो भी अमेरिका की वजह से और इजराइल की वजह से सामने नहीं आ रहे हैं सहायता के लिए, मानवीय सहायता के लिए, जो इजराइल को खाना पीना या दवाई पहुंचा दें। अभी पीछे 2 दिन पहले भी अमेरिका ने ईरान का एक जो राहत सामग्री लाने के लिए एक विमान महान एयरलाइंस का खड़ा हुआ था उनके एयरपोर्ट पे, जो कि वहां से उड़ान भर के और इंडिया जाने वाला था और वहां से सहायता सामग्री लेके वापस आने वाला था। मेनली जो दवाइयाँ और जो मेडिकल इक्विपमेंट उनको लेके आने वाला था, उसको भी अमेरिका ने और इजराइल ने बॉम्ब से उड़ा दिया ताकि वो वहां से उड़ान ही ना भर सके, वो इंडिया जा ही ना सके। ठीक है, तो इसमें जो नुकसान होगा, नुकसान जो हो रहा है वो तो सभी कंट्रीज का हो रहा है और वर्ल्ड वाइड भी हो रहा है, अपरोक्ष और परोक्ष रूप से। लेकिन जो लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं, जो वार को झेल रहे हैं, वो दोस्तों वो कंट्रियां हैं जो इस वार में इन्वॉल्व हैं। मिडल ईस्ट हो गया और अपना ईरान, इजराइल, ये सब हो गए, ये वार को बहुत ही क्लोजली झेल रहे हैं और संकट भी सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास आने वाला है। और अगर अमेरिका
इनके पावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करता है, तो ईरान भी रिटेलिएशन में मिडल ईस्ट के उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करेगा, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, जैसा वो करेंगे वैसा ही अटैक हम करेंगे। तो अगर ये पानी की उसको ख़त्म करता है, डिसैलिनेशन प्लांट्स को मारते हैं, तो ईरान भी मिडल ईस्ट के डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। और जैसा कि उन्होंने लिस्ट बना लिया है 15 ब्रिजेज का, तो उनको भी उड़ाने वाले हैं। ऊपर से जो 18 से 20 जो अमेरिकन कंपनीज हैं, उनको भी ईरान ने बोला है अभी एक दिन पहले कि आप अपना यहाँ से ऑफिस खाली कीजिए 18 घंटे के अंदर अंदर, हम यहाँ पे अटैक करने वाले हैं। और उन्होंने एडवाइजरी जारी की है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए कि प्लीज़ कोई भी एम्प्लॉय इन कंपनियों में काम करने वाले ऑफिस ना जाएं, अटैक कभी भी हो सकता है। और उन्होंने अटैक कर भी दिया है। अमेजोन की एक फैसिलिटीज़ पे उन्होंने अमेजोन की एक फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने की खबर है दोस्तों। और लगातार जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल रिफाइनरीज और कंपनीज और जो ऑयल फील्ड हैं, उन पर तो ईरान ऑलरेडी अटैक कर ही रहा है। अब इसमें संभावना एक और पैदा होती है कि जब से ये खबर आई है कि ईरान ने अमेरिका के जो F-15 विमान मार गिराए हैं, तो क्या जो प्रोसेस अमेरिका की तरफ से एक स्टार्ट किया गया था कि थल सेना को या उनके जो मरीन कमांडो है उनको वहां पे भेजा जाए ताकि वो यूरेनियम को कैप्चर कर सके, तो क्या उसकी संभावना अब और ज़्यादा बढ़ गई है? या और जैसे कि कहते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड अभी और जल्दी ईरान में एंटर करने वाले हैं, तो दोस्तों ये और एक संभावना बढ़ गई है। तो लेकिन अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अमेरिका इसके पीछे तैयारी बहुत जोर से कर रहा है, और कभी भी आगे वार को एस्केलेट होते हुए आप देखेंगे। और अगर ये ग्राउंड वार में तब्दील होती है ये लड़ाई, तो दोस्तों मैं जहां तक समझता हूं कि इसमें अमेरिका का नुकसान ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि किसी के घर पे जाकर लड़ना आसान नहीं है। जो लोग वहाँ के स्थानीय हैं, जो लोग वहाँ की IRGC है, वो ईरान के एक एक चप्पे को, एक एक कोने को जानते हैं। उन्होंने कहाँ ठिकाने बनाए हैं, कहाँ छिपना है, कैसे अटैक करना है, वो सब जानते हैं। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि अमेरिकन आर्मी जो है वो बहुत ही मजबूत और वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 सेना मानी जाती है। उनके पास अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं और जो मशीनरी अवेलेबल है। अभी ये भी खबर आ रही है कि जो जहाँ पे ये इस्फहान जो इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, वहाँ पे पहले जो विमान उतरेंगे, जो हरक्यूलिस वगैरह जो बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लेके जाने वाले हैं, हैवी अर्थ मूवर, रोड रोलर वगैरह, वो सब फोर्कलिफ्ट वगैरह वो सब लेके जाने वाले हैं, ताकि उनकी मदद से पहले 2-3 से 5 घंटे में सबसे पहले काम उनको ये करना है कि उनको एक हवाई पट्टी बनानी पड़ेगी जहाँ पे ग्लोब मास्टर उतर सके, क्योंकि वो ग्लोब मास्टर वहाँ पे बाकी के सारे और इक्विपमेंट्स लेके आएगा, और ग्लोब मास्टर ही फिर वो जो यूरेनियम वो वहाँ से कैप्चर करेंगे, उसको वहाँ से उठाकर अमेरिका या इजराइल की ओर ले जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।